हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है मॉडल वाली क्लास के एक और नए वीडियो में। आज क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें 20 और 28 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ 20 है, हम एक एग्जांपल लेते हैं 10 का। तो 10 के फैक्टर्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 तो सबका फैक्टर्स होता है, पहले 1 लिख लेते हैं। फिर देखिए 2 से ही डिवाइड होगा, 2 भी फैक्टर होगा। 3 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से क्या होता है, 10 डिवाइड नहीं होता है। 4 भी नहीं होगा इसका फैक्टर। क्यों? क्योंकि 4 से 10 डिवाइड नहीं होता है। लेकिन 5 से 10 डिवाइड होता है, इसलिए 5 इसका फैक्टर होगा। और कोई भी नंबर अपने का तो फैक्टर होता ही होता है, यानी कि 4 नंबर के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 10 डिवाइड हो। तो ये 4 के 4 क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही 20 के लिए क्या होगा, 1 2 4 5 10 20। और 28 के लिए क्या होगा, 1 2 4 7 14 और 28। तो अब ये है, क्वेश्चंस कह रहा है कि कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कॉमन है। तो कॉमन कौन कौन है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 हो गया। 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 भी हो गया। और 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 भी हो गया। यानी कि 1 2 4 क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। अब वही चीज़, अब यहाँ 2 नंबर्स दिए हुए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 8 और 12। तो क्या करेंगे, जैसे बारी बारी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सबका फैक्टर्स फाइंड किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हम बारी बारी से सारे नंबर्स का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 4 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 2 4। 8 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 2 4 8। 12 का 1 2 3 4 6 और 12। अब हम क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, तीनों में है, 1 लिख लिया मैंने। अच्छा 2 है, तीनों में 2 लिख दिया। अच्छा 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। अच्छा देखो 4 क्या है, इन दोनों तीनों में है, इसलिए 4 लिख दिया। तो कॉमन फैक्टर्स कितना हुआ, 1 2 और 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अदर क्वेश्चंस को भी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिए और अपना नोट्सबुक अच्छे से तैयार कीजिए। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस देखिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए, जिससे कि काफ़ी बच्चों को परेशानियाँ होती थी कि उनका नोट्स नहीं तैयार हो पा रहा है। तो ये मेरे बनाने का और पीडीएफ बना के पोस्ट करने का मेन पर्पज़ है कि आपका नोट्स तैयार हो सके। ठीक है, तो आप लोग नोट्स तैयार कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अब मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर जो दी गई नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे। और मल्टीपल्स मीन्स टेबल, सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हैं मल्टीपल मीन्स होता है टेबल। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले मल्टीपल्स लिखेंगे, किसका किसका दिया हुआ है, 6 एंड 8 का। तो हम 6 का यहाँ क्या लिख लिए, टेबल लिख लिए, और 8 का क्या किए, टेबल लिख लिए, यानी मल्टीपल लिख दिए। मल्टीपल का मतलब ये होता है, पहले हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो हमने फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 2 में तो 12, 3 में तो 18 एंड सो ऑन। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8, 2 में करेंगे 16, 3 में करेंगे 24, ऐसे कंटिन्यू आगे करते चले जाएंगे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक।
सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, मतलब कि दो नंबर्स जो ये 6 एंड 8 दिए हुए हैं इसमें कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। तो 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, कॉमन आ गया। 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया। 72 इसमें भी है और 72 इसमें भी है, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो हमारे पास तीन जो है ऐसे नंबर्स मिले हैं, 3 नंबर्स मिले हैं जो क्या हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं। और ये कहा भी था क्वेश्चंस में फर्स्ट 3, तो फर्स्ट 3 हमें क्या मिल गए, कॉमन मल्टीपल मिल गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा। सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, ये होगा आपका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसको भी मैं सामने दिख रहा होगा आपके, उससे आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, मतलब 100 से कम ऐसे नंबर्स जो जिनका कॉमन मल्टीपल क्या हो, जो कॉमन मल्टीपल हो 3 एंड 4 के। राइट ऑल द नंबर्स हैज़, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, मतलब कि ऐसे नंबर्स को लिखिए जो 100 से कम हैं और क्या हों, उनके कॉमन मल्टीपल्स हों, किसके 4 एंड 3 के। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, कहाँ तक, 100 से कम तक। तो मैंने पहले से ही लिख रखा है, 3 का टेबल ही है, मैंने 100 तक नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने हो गए, 100 तक हो गए। अब कह रहा है कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से आएंगे। अच्छा 3 है इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 8 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, देखिए 12 मिल गया ना कॉमन, तो 12 इसमें भी है। ऐसे ही जब जाएंगे तो देखिए 24, अब जो भी हमें मिलेगा अब 12 का मल्टीपल ही मिलेगा, ठीक है। तो 12 का मल्टीपल ही मिलेगा, 12, 24, 36, देखिए 36, फिर 48, देखिए 48, फिर 60, फिर 72, यहाँ भी 72, फिर 84, यहाँ भी 84, फिर 96 यहाँ और 96 यहाँ। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये भी आंसर समझ में आया होगा। अगर किसी आंसर में, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको आंसर दे दूँगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब समझते हैं को प्राइम नंबर होता क्या है। पहले तो को प्राइम नंबर के बारे में जानना जरूरी है। को प्राइम नंबर होता क्या है, को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर्स, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए होगा, यहाँ कोई नंबर्स हैं, यहाँ भी कोई नंबर्स है, यहाँ कोई नंबर है और यहाँ भी कोई नंबर है। ऐसे दो नंबर्स मतलब दो नंबर का पेयर जिसका HCF क्या है, HCF क्या है, 1 आए, जिसका HCF क्या है 1 आए, वही क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। अभी आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 18 एंड 35, क्या 18 प्राइम नंबर है, नहीं है। 35 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 18, देखिए 18 इतने नंबर से डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और खुद के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। 35 भी देखिए इतने नंबर से, तो फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 और 18, फैक्टर्स ऑफ 35 1 5 7 35। सो कॉमन फैक्टर कितना है इन दोनों में, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 1 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखिए को प्राइम नंबर का डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है, बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, मतलब ये दोनों नंबर
जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी कितना है, 1 है। देयरफॉर इसलिए दे आर को प्राइम नंबर्स, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसे ही इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेकंड है 15 एंड 37, सी 30 एंड 415, डी 17 एंड 68, ई 216 एंड 215, एफ 81 एंड 16। इसका सॉल्यूशन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप सभी को जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है आप लोग निसंकोच कमेंट करें, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करके दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। मतलब कि ये कह रहा है कि कोई नंबर जो है वो 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो किस नंबर से वो हमेशा डिविजिबल होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था हमने, कि ऐसे नंबर्स जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होंगे वो नंबर क्या होंगे, 6 से भी डिविजिबल होंगे। यानी कि 2 एंड 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही अगर 12 से कहा जाए तो ऐसा नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो एंड 6 से डिविजिबल हो, ठीक है, नहीं 2 3 एंड 2, तो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो एंड 6 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। या हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जो 3 एंड 4, 3 4 जा 12 से डिविजिबल हो, यानी 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, वो नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि हम फैक्टर में भी कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, तो हमने क्या किया, 5 और 12 को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया, 60 आया। मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है, 60 आया। तो आंसर क्या लिखेंगे, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 60, यानी कि जो नंबर रहेगा, जो भी नंबर है 5 और 12 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 60 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल है तो और कितने नंबर से वो डिविजिबल होगा। सिंपल है, इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 एंड 12, देयरफॉर द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाई 1 2 3 4 एंड 6। यानी कि जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, जैसे कि हम 24 ले रहे हैं, 24 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, टू बार में, ठीक है। तो बताइए 24 1 से तो होता ही है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 4 2 6, अच्छा 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। यानी कि जितने फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर्स के, मैं 12 की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नंबर्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि उससे वो क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर जितने भी कोई भी नंबर है अगर वो 12 से 12 से डिविजिबल है तो बताइए और कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो वो नंबर जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 3.4 समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आंसर में डाउट हो, सॉल्यूशन में डाउट हो और कॉन्सेप्ट में अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपके कमेंट के साथ उस वीडियो को बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।